नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVLive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कहने को तो यह भी कहते हैं कि राजनीति बहुत निर्मम होती है और कई बार सियासत के जो खेल होते हैं उस खेल को समझकर भी चुप रहना पड़ता है। कई तरह के खेल होते हैं। राजनीति बहुत अजीब होती है। सियासत को लेकर कई बातें कही जाती है। आप कहेंगे भाई राजनीति को लेकर हम भाषण क्यों देने लगे? तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और जाहिर है राजनीति पर तो बात होगी ही। राजनीति की निर्ममता पर भी बात होगी, क्योंकि बिहार की सियासत में जहर का जिक्र बार बार आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जहर पीने का दावा किया, वो जहर पी न सके। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक तरह से जहर ही पिया और जेडीयू की शर्तों पर एनडीए का हिस्सा बने। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जहर पी रहे हैं? ये सवाल बड़ा है और बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार टहल रहा है। दो बयान सामने आए हैं और इन दो बयानों की वजह से ये लग रहा है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई जो कयास लगते रहे हैं, जिसके बारे में बिहार की सियासत में चर्चा होती रही है कि बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ, वाकई बीजेपी कोई बड़ा खेल कर रही है? ये बड़ा सवाल है। बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की तरफ से, बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से। दोनों बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय झा और अशोक चौधरी इन दिनों सीएम नीतीश कुमार के खास सिपा सलार हैं। बयान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। चिराग पासवान जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, हमलावर हैं, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ यानी जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और एक तरह से चिराग पासवान ने जेडीयू का खेल खराब करने का पूरा प्लान रचा है, उसको लेकर बयान सामने आया है संजय झा का। बिहार सरकार में मंत्री हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार के करीबी सिपा सलाहकारों में से एक है, बेहद करीब है नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, चिराग पासवान किसी के मदारी बने हुए हैं, चिराग पासवान किसी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। बयान संजय झा की तरफ से आया था, इसलिए बवाल होना था। अब इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। एक वेबसाइट को, एक पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए, एक डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संजय झा ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है। कोई चिराग पासवान को अपने हिसाब से, अपने इशारे पर नचा रहा है और इसलिए चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये बीजेपी के लिए कहा गया है? संजय झा ने क्या बीजेपी के लिए कहा? क्या अशोक चौधरी ने बीजेपी के लिए कहा? यह सवाल बड़ा है। आखिर उनका इशारा किस तरफ है? और सवाल यह भी है कि अगर ये इन दो महत्वपूर्ण नेताओं के बयान सामने आए हैं तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि जो कयास हैं, जो अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ बड़ा खेल कर रही है, वाकई इस खेल को समझ गई है? अगर खेल हो रहा है तो जेडीयू समझ गई है इस खेल को, मुख्यमंत्री इस खेल को समझ गए हैं। इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है, मैं आपको थोड़ा और तफसील से बता देता हूं। एक वजह और भी है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि खेल हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार को ये डर क्यों है, नीतीश कुमार को ये अंदेशा क्यों है कि बीजेपी उनके साथ खेल कर रही है। बीजेपी खेल कर रही हो न कर रही हो, 10 नवंबर को पता चलेगा। उसके बाद पता चलेगा कि खेल हो रहा था, नहीं हो रहा था, या फिर उसके बाद चुनाव नतीजे आने के बाद क्या खेल होता है। लेकिन नीतीश कुमार को डर इसलिए है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने तो ये कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो स्वीकार नहीं करेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा। लेकिन उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आएंगे, रैलियों को संबोधित करेंगे तो वो भी चिराग पासवान पर हमलावर होंगे, या फिर वो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर चिराग पासवान को लेकर तल्ख होंगे, लेकिन अब तक तल्खी दिखी नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जब अपने सबसे पहली चुनावी सभा करने आए तो उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी सभाओं को बिहार में संबोधित कर चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। नीतीश कुमार की तारीफ जरूर की है, उनके काम की तारीफ की है, उनको बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि वो चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, एक ट्वीट आया जिसको जेडीयू ने दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार की राजनीति में दो युवराज हैं, एक तो जंगल राज के युवराज हैं, एक दूसरे युवराज हैं जो वहाँ से आए हैं और दोनों मिल गए हैं। और इसको जेडीयू ने इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश की कि दूसरे युवराज का जिक्र चिराग पासवान के लिए था, जबकि ऐसा नहीं था। डॉक्टर अजय आलोक ने ट्वीट किया कि भाई ये दूसरा युवराज क्यों है। सुन लीजिए चिराग पासवान जी, आपके लिए कहा गया है, आप कह रहे हैं हम पीएम मोदी के हनुमान हैं और पीएम मोदी आपको कह रहे हैं कि आप युवराज हैं। लेकिन जिस तरह से जिस तरह से इंटरप्रिटेशन जेडीयू ने करने की कोशिश की, अजय आलोक ने कोशिश करने की कोशिश की, वैसा नहीं था। दूसरा युवराज सब जानते हैं, बच्चा भी समझता है कि ये राहुल गांधी के लिए कहा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र में अब भी एलजेपी हिस्सा है एनडीए का, जो जाहिर है अपने सहयोगी के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, लोजपा के सुप्रीमो के बारे में प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शायद डॉक्टर अजय आलोक की सियासत की समझ कम हो, या फिर डॉक्टर अजय आलोक ने हमले की हड़बड़ी में ये ट्वीट कर दिया हो। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट का लबो-लुआब ये है, कुल मिलाकर इस पूरी खबर का लबो-लुआब ये है कि जिस तरीके से दो बयान सामने आए हैं नीतीश कुमार के खास सिपा सालारों के, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्रियों के, संजय झा और अशोक चौधरी के, और उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान किसी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, वो किसी के इशारे पर चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल है कि क्या बीजेपी का खेल जेडीयू समझ रही है, या फिर जेडीयू को ये अंदेशा है कि वाकई कोई खेल हो रहा है बीजेपी की तरफ से। बड़ा बयान है, बड़ी खबर है और काफ़ी दिलचस्प खबर है। बिहार की राजनीति में काफ़ी दिलचस्प तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं और लगातार बीटीवी आपको वो खबर दिखा रहा है। दो बयान सामने आए थे, उन दो बयानों का जो लबो-लुआब था, उन दो बयानों से बिहार की सियासत पर क्या असर होता हुआ दिख रहा है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। लगातार पॉलिटिकल रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे, चुनाव की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। आप अपना प्यार, सहयोग और समर्थन बनाए रखिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका प्यार, समर्थन और सहयोग मिलेगा तो हम और सटीकता के साथ, हम और विश्वसनीयता के साथ आप तक खबरों को पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।